उत्तराखंड में जारी सीजन में मौसम में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में जहां इस बार बारिश और बर्फबारी नहीं के बराबर हुई है, वहीं कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में इस सीजन में काफी कम बारिश हुई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज साल दर साल बदलता जा रहा है। हालात ये हैं कि सर्दियों में बारिश नहीं के बराबर हो रही है। मौसम की इस बेरुखी के कारण पहाड़ों में फरवरी में भी अधिकांश इलाकों में बर्फ नहीं गिरी है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में बारिश हुई है वहां भी बीते सालों के मुकाबले ये काफी कम रिकॉर्ड की गई। जीबी पंत संस्थान ने बुरांश के खिलने से पहाड़ के मौसम में आए बदलाव की स्टडी की है कि जो फ्लावरिंग का टाइम था वो पहले से करीब 90 दिन पहले वो फ्लावरिंग उसमें आने लग गया। तो उसका हमने कारण जब ढूंढा तो कारण हमने देखा कि उसका जो मीन मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसमें काफी अंतर आ गया है। तो ये संस्थान ने बीते 100 सालों में बुरांश के खिलने पर स्टडी की है। स्टडी में पाया गया कि समय के साथ बुरांश के खिलने का वक्त 3 महीने तक आगे जा चुका है। इसका कारण पहाड़ों में तापमान में हो रहा इजाफा है। इस सीजन में भी बुरांश सर्दियों में ही खिल गया, जिससे साबित होता है कि पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है। बताया था बारिश तो कम हो रही है, और अगर हम पिछले 2 साल अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के भी आंकड़े देखें तो 21 में अगर हम देखें तो अक्टूबर में लगभग 334 mm जो होती वर्षा हुई थी, लेकिन इस साल अगर हम देखें तो वर्षा कम हो गई है। पहाड़ों के मौसम में जिस तरह बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उससे वहां की खेती और बागवानी पर भी असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पेयजल स्रोतों पर भी संकट गहरा रहा है। अब वक्त रहते पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, नहीं तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। काशीपुर पुलिस ने 5 अवैध तमंचे और 5 जिंदा कारतूसों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवकों ने अपने नाम फैजान खान, फहीम और असलम बताई, जिसमें 2 युवक बिजनौर के रहने वाले थे और एक महाराष्ट्र से आकर गोंडा में रहने लगा था। तीनों आपस में दोस्त हैं। इनमें असलम मुंबई से खिलौने बेचने अफजलगढ़ आया था, जिसने यूपी से सस्ते दामों पर तमंचे खरीदकर मुंबई में जाकर ऊंचे दामों पर बेचे और मुनाफा तीनों में बांटने की बात बताई। मुनाफे के लालच में आकर तीनों बिलासपुर के एक शख्स से 5 तमंचे खरीदकर वापस बिजनौर जा रहे थे। अगर आपकी जमीन का कोई विवाद होता है तो आप सबसे पहले पटवारी के पास जाते हैं। उम्मीद होती है कि पटवारी जमीन की सही जानकारी उपलब्ध करा देगा, लेकिन हल्द्वानी में कुछ ऐसा ही हुआ है कि पटवारी अपनी ही जमीन की जानकारी 4 साल तक नहीं दे पाया, जिसके बाद एक महत्वपूर्ण रोड कई साल फंसी रही। आप ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में 3 पानी से काठगोदाम को जोड़ने वाली ये रोड पिछले 4 सालों से इसी हालत में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4 साल से इस रोड पर अपना हक जमाता रहा, लेकिन लंबी कश्मकश के बाद पता चला कि रोड असल में फॉरेस्ट की नहीं बल्कि राज्य सरकार की है। अब डीएम रोड का निर्माण शुरू होने का दावा कर रहे हैं। जब हम लोगों ने मीटिंग करवाई तो उसमें स्पष्ट हो गया कि वो रेवेन्यू की लैंड है, वो नोटिफाइड रोड नहीं है। तो उसमें कार्रवाई अब शुरू हो गई है, छपान की कार्रवाई अब चल रही है, तो अब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस रोड के खराब होने से पिछले 4 साल में कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके न कोई पटवारी, न ही कोई अमीन और न ही कोई जमीन का जानकार यहाँ पता लगा पाया कि असल में जमीन है किसकी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। जोशीमठ में अचानक से 4 वार्डों में जलधाराएं सूखने लगी हैं और जोशीमठ में भूधंसाव का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण नाले भी हो सकते हैं। ऐसे में जब जमीनों में दरारें पड़ी तो जलधारा भी गायब हो गई, साथ ही बहता हुआ पानी भी अपनी दिशा बदल चुका है, जिससे लोगों को भी परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो है ये पानी का धारा जो सूख गया है, इससे बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां हो गई है। जैसे होटल वाले भी सीजनों में यहाँ से पानी ले जाते हैं
और बहुत से इधर उधर रहने वाले किराएदारों को भी दिक्कत होती है। वो लोग कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए यहाँ पर आते थे और हम लोगों को खुद यहाँ पर 24 घंटे इस पानी की आवश्यकता पड़ती और हम तो बहुत निराश हो चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर हिंदवाल है और मैं वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग मेरी उम्र 35 साल है और इसके बाद मैं तो इसको बचपन से ही देख रहा हूँ, इस धारे को देख रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे पूजा करते थे, हर चीज करते थे।